ओके गाइस, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा। जो इस सीरीज़ में मैं यूज़ करने वाला हूँ कोड एडिटर, उसका नाम है कोड ब्लॉक्स। अगर आप गूगल पे लिखते हैं कोड ब्लॉक्स, CODEBLOCKS ब्लॉक्स, तो इसकी एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई के बटन पे टॉप राइट पे आपको एक लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से आप कोड ब्लॉक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कोड ब्लॉक्स। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके ऊपर मैं और डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको बेसिक देना चाह रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि ये चीज़ आपको समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करें जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की। क्लियर नहीं होता तो इट्स ओके, अब बाद में वीडियोस में आगे चल के मैं इसको और ज़्यादा क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं और इंस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया सी प्लस प्लस जो है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऊप बेस्ट पे आप उसको यूज़ करते हो। ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एक टर्म यूज़ होती है। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ आपके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप क्या होता है, ऊप के ऊपर भी मेरी एक सीरीज़ मौजूद है, लेकिन पहले आप इस सीरीज़ को देखना कंप्लीट, उसके बाद आप उस वाली सीरीज़ को देखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कोड होता है ऑब्जेक्ट्स, यानी उसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो स्टेट्स होते हैं एंड बिहेवियर्स होते हैं। स्टेट्स एंड बिहेवियर्स में डिफरेंस क्या है, स्टेट्स एंड बिहेवियर्स में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप समझे कि एक कार है, तो एक कार की क्या स्टेट्स हो सकती हैं। कार की स्टेट्स ये हो सकती हैं कि कार का कलर होता है। ठीक है, कार में जो है उसका कलर क्या है, उसका वज़न क्या है, वेट क्या है। ठीक है, इसके अलावा वो कौन से मॉडल की कार है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट्स होंगी। अगर हम एक डॉग, एक जो कुत्ता होता है डॉग, उसकी स्टेट्स देखना चाहें तो कुत्ते का कलर क्या हुआ, उसका नाम क्या हुआ, वो कौन सी ब्रीड का है, वो उसके स्टेट्स होंगे। अगर एक ह्यूमन को हम देखें तो ह्यूमन की स्टेट्स क्या होंगी कि ह्यूमन किस कलर का है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, ह्यूमन कहाँ रहता है, जो बंदा है जिसकी हम बात करें, तो ये सारी स्टेट्स कहलाती हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जिनको स्टेट्स को हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टेट्स ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपके पास बिहेवियर्स होते हैं, यानी अगर एक कार है तो कार की बिहेवियर्स, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार स्टार्ट होगी। ठीक है, कार की स्पीड एक्सेलरेट एक बिहेवियर है कि वो स्पीड बढ़ाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा स्टॉप एक बिहेवियर है कि वो कार रुकेगी। अच्छा, एक डॉग की बिहेवियर क्या है कि वो भौंकेगा, कुत्ता भौंकेगा, बार्क। ठीक है, वो एक बिहेवियर है उसका। कुत्ता खाना खाता है, वो एक बिहेवियर है। सोता है, वो एक बिहेवियर है, जो कि एज इट इज़ इंसान में है। इंसान भौंकता नहीं है, बोलता है। तो इंसान के बिहेवियर्स क्या होंगे कि बोलना। ठीक है, स्पीकिंग, टॉकिंग। इसके अलावा खाना, ईटिंग, स्लीपिंग, ये उसके बिहेवियर्स हैं। तो बिहेवियर्स यानी कुछ एक्शंस, स्टेट्स यानी उनकी खसूसियत कि वो करते क्या हैं। ठीक है, उन जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ के हवाले से, यानी कार भी एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है, और डॉग जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो एक जो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स होते हैं यानी उनके एक्शंस होते हैं, स्टेट्स यानी उनकी कुछ डिटेल्स होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास आता है क्लास। क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपके सामने एक टेम्पलेट होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा पूरे की पूरी बिल्डिंग का, जिसको देखते हुए आप पूरी की पूरी एक इमारत खड़ी कर सकते हैं, एक बिल्डिंग आप बना सकते हैं, और सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम वही चीज़ होती है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो इसको मैं आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जांपल्स दूंगा आपको। देन हमारे पास आता है मेथड्स। मेथड्स को कुछ लोग जो है वो फंक्शंस भी कहते हैं,
मेथड्स क्या होता है, समझे कि मेथड जो है वो एक कंटेनर है कुछ कोड का, कुछ इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं वो भी मैं बताता हूँ। कि आपके पास एक कोड लिखा हुआ है और उस कोड के अंदर आपके सामने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, हर लाइन एक इंस्ट्रक्शन है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप अलग करके रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस कैलकुलेटर में या फिर आप एक मार्कशीट की एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक मार्कशीट जनरेट करके देगी। तो उसमें आप बार बार एडिशन कर रहे होंगे, सब्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। वो आप चाहें तो हर लाइन के ऊपर अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उन एडिशन सब्सट्रैक्शन उन चीज़ों को उठा के एक फंक्शन में रख दें, एक मेथड के अंदर रख दें, और फिर सिर्फ और सिर्फ उस मेथड को कॉल करें तो वो आपको जो है वो काम हो जाएगा। तो उसको भी मैं और डिटेल में आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल जो आपको समझ में आ रहा है वो आप समझ लो इसमें से। देन आपके पास आते हैं इंस्टेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो है कंटेनर होते हैं इंफॉर्मेशन के। मींस कि अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, फ़िलहाल आप छोड़ दें मैं क्या लिख रहा हूँ, फ़िलहाल इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम सुलेमान। तो ये जो नेम है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू सेव कर रहा हूँ सुलेमान। ये आगे चल के और आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ़िलहाल आप ये समझें कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोड ब्लॉक्स के ऊपर। कोड ब्लॉक्स के ऊपर मैं इंस्टॉलेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी एक अलग वीडियो आप देख लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कोड ब्लॉक्स को। देन आपने करना क्या है कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ फाइल न्यू पे आके यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस तरह की विंडो आएगी। इसमें आपने सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गो करना है। देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, C++। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ट्यूटोरियल्स, और इसको फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। देन आपने इसको फिनिश कर देना है। तो फिनिश करने के बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड से रिसोर्सेज जो हैं इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे रिसोर्सेज लिखा हुआ है, और सॉरी सोर्सेज। इसके अंदर आपने आपके सामने एक फ़ाइल बनी हुई आएगी main.cpp। तो ये फ़ाइल जो है ये आप कोड ब्लॉक्स ने ऑटोमेटिकली बना के दे दी है। C++ की एक फ़ाइल है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कोड लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें बेसिकली क्या है, ये जस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट कर रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है बिल्ड का, एक ऑप्शन है रन का। तो पहले मैं करता हूँ बिल्ड। तो बिल्ड में क्या हुआ कि ये पूरा कोड कंपाइल हुआ। कंपाइल मीन्स के इसका जो है ये कोड एग्जीक्यूट होके इसके एक रिज़ल्ट रेडी होके पड़ा हुआ है अभी कोड ब्लॉक्स के पास। अब मैं उसको जब रन करूँगा तो वही रिज़ल्ट रन होगा और मेरे सामने इस तरह से ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर। तो यही सेम चीज़ कंपाइल और रन आप एक साथ इस बटन से भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप माउस लेकर आएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है बिल्ड एंड रन। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्ड एंड रन सेम चीज़ कर रहा है, कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट कर रहा है कोड को। अच्छा, अब इसके अंदर ये है क्या चीज़, इस सबसे पहली लाइन को अगर हम देखें जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब ये है कि ये एक हेडर फाइल है। आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो कि आपको इंक्लूड करनी पड़ती है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूज़फुल होती है आपके प्रोग्राम के लिए। इसको फ़िलहाल आप इतना ही समझें। तो हर प्रोग्राम के अंदर आपने ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इस तरह से आपने इसको ऐड करना है। देन आपके सामने आता है यूजिंग नेम स्पेस STD। तो नेम स्पेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। नेम स्पेस जो है वो कंपाइलर ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फिर ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है यानी ये लाइन ऑफ कोड जो है ये आपके कंपाइलर को बता रहा है, C++ कंपाइलर को बता रहा है कि ये जो जितना भी कोड नीचे लिखा हुआ है ये इस STD नेम स्पेस में है, ठीक है। तो नेम स्पेस फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि STD के अंदर ही हम सारा काम कर रहे हैं। उसको आगे चल के एडवांस में फिर हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि नेम स्पेसिस किस तरह से बनते हैं, इनका काम क्या होता है। फ़िलहाल आप ये समझे कि ये 2 लाइन्स जो हैं आपको लाजमी लिखनी है। फिर आते हैं हम अपने इस वाले कोड के ऊपर जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर मैन, फिर ब्रैकेट्स हैं, फिर इसके बाद ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो मैंने कुछ देर पहले बात की थी मेथड्स की। तो मेथड्स ये एक मेथड है, मेन मेथड है यानी मेन फंक्शन है। तो
तो हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। कंपाइलर जो है सबसे पहले मेन फंक्शन को देखता है और मेन फंक्शन से स्टार्ट लेता है और उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होना लाजमी है, जिसके अंदर आपको कंपाइलर को बताते हो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कोड को एग्जीक्यूट करना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो मेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ INT। INT का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये रिटर्न क्या करेगा, कौन सी डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। तो डेटा टाइप को भी आगे देखेंगे, फिलहाल आपने ये सिर्फ इसको इस तरह से समझना है। देन आपके सामने आ रहा है रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पे जो ये मेथड हमने बनाया था, ये मेथड हम कह रहे थे कि रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो इंटीजर है, वन इंटीजर है, टू इंटीजर है, -2, -3, -4, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो हम इसको फ़िलहाल ये रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई एरर हमारे सामने ना आए। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इंस्ट्रक्शन है, वो ये है सी आउट। ठीक है, सी आउट के बाद फिर डबल लेस देन, फिर डबल कोटेशन और उसके अंदर फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट के बाद फिर डबल कोटेशन क्लोज हो रही है, फिर अगेन हमारे सामने जो है ये लेस देन है एंड देन एंड एल है। तो एंड एल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सी आउट का मतलब क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। सबसे पहले सी आउट जो है ये एक कीवर्ड है, और कीवर्ड है जो कि क्या करता है, आपके स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट करता है। मीन्स के स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, नंबर्स हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए, उनको प्रिंट करता है, वो सी आउट करता है, वो ये कीवर्ड करता है सी आउट। सी आउट का मतलब क्या है, कंसोल आउट। कंसोल आउट मीन्स के सी आउट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने डबल लेस देन साइन डाले हुए हैं, फिर उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एंड में आके हमने इसको, फ़िलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ आप, ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ तक अगर मैं कोड लिखता हूँ और उसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो हमारे सामने ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इसका सिर्फ ये काम है कि जो भी हम इसको टेक्स्ट देते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, दैट्स इट। मैंने ज़्यादा उसको आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आई थिंक। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल टेक्स्ट जो हैं वो इस तरह से लेस देन डाल के आप मल्टीपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू। तो इस तरह से मैं जितने चाहूँ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड एंड देन हाउ आर यू। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई थी कि एंड लाइन। अब आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे जब मैंने दो स्ट्रिंग्स, ठीक है, दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं हेलो वर्ल्ड एंड हाउ आर यू, तो इसके जब मैं इसको रन कर रहा था तो ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे थे। अगर आप चाहें कि हाउ आर यू नीचे आए तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और इसके बीच में यहाँ पे आप डाल देंगे एंड एल। एंड एल का मतलब क्या है, एंड लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड देन फिर हाउ आर यू। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो डबल लेस देन है, ये बेसिकली कर क्या रहे हैं कि आप जो भी यहाँ पे कोड लिख रहे हैं उनको आपस में कंबाइन करके एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको अगर मैं और ज़्यादा सफाई से करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक सी आउट में ये करूँ, फिर दूसरा सी आउट जो है वो मैं करूँ एंड एल, थर्ड सी आउट जो है वो मैं इस तरह से करूँ कि एंड यहाँ पे हाउ आर यू। तो ये भी सेम कोड है, सिर्फ यहाँ पे हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ रही है। और अगर इसको हम एक लाइन में करना चाहें तो यही सेम कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ये कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये सेम चीज़ करेगी। सिर्फ यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा कोड जो है वो ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज़ क्या है, आपकी एक्सरसाइज़ ये है कि आपने एक इस पूरे कोड को मिटाना है, याद करके ख़ुद से लिखना है बग़ैर देखे, और इसके अंदर यहाँ पे 4-5 लाइनों का टेक्स्ट लिखना है। कुछ भी आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। आपने 4-5 लाइनें जो है वो स्क्रीन पे शो करानी है। आपको कोई भी इशू आए, कोई एरर आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दूँगा।